पाकिस्तान की सियासत में एक बार फिर एक दिलचस्प सूरत-ए-हाल पैदा होने जा रही है। फर्ज करें साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान एक हफ्ते के बाद अपनी जमात के दूसरे अरकान कौमी असम्बली के साथ कौमी असम्बली की बिल्डिंग में दाखिल होने के लिए एक काफिले की सूरत में जाते हैं और असम्बली बिल्डिंग के बाहरी गेट पर स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ के हुक्म पर सिक्योरिटी वाले खान साहब को अंदर दाखिल होने से रोक देते हैं, क्योंकि जनाब इमरान खान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले के मुताबिक अब मेंबर कौमी असम्बली नहीं। तो क्या होगा? जज्बाती साथी और जांबाज किस्म के अरकान कौमी असम्बली मेन गेट के सामने धरना देने का ऐलान कर देंगे और कभी उम्मीद है कि साबिक वज़ीर आज़म कौम से खिताब में ये ऐलान कर दें कि उनकी जमात अगले रोज पूरे पाकिस्तान से अपने चाहने वालों को इस्लामाबाद की तरफ लेकर आएगी और उस वक्त तक शायरा दस्तूर पर धरना रहेगा जब तक इमरान खान कौमी असम्बली के अंदर नहीं चले जाते। क्यों वापस जाएंगे जब हमें पता है कि एक साजिश के तहत ये हमारे ऊपर मुसल्लत किए गए हैं। हम जिस वक्त नेशनल असेंबली में जाएंगे तो हम इसकी इस साजिश की तायद कर देंगे, हम इसको एक्सेप्ट कर जाएंगे, किसी सूरत असेंबली में नहीं जाएंगे। मशवरे दिए जाते हैं कि इमरान खान असेंबली में चले जाओ, इनके साथ इकट्ठे बैठ के मामले तय करो, इनसे बैठ के बात करें। मैं आज अपनी कौम को कहता हूं, मैं हर किसी के साथ बात करने के लिए तैयार हूं, लेकिन चोरों से कभी बात करने के लिए नहीं तैयार। इस पार्लियामेंट को मकबूजा असम्बली समझते हैं। ये जो असम्बली है इस वक्त उसके ऊपर कब्जा हुआ है और उस असम्बली में वापस जाने का हमारा कोई इरादा नहीं है। वाज़ेह रहे तहरीक-ए-इंसाफ इस मुशावरत में मसरूफ है कि अब इसके अरकान कौमी असम्बली को वापस जाना चाहिए और मुल्क में आइंदा इंतखाबात के लिए निगरान वज़ीर आज़म के इंतखाब में अपना भरपूर किरदार अदा करना चाहिए। तहरीक-ए-इंसाफ के माहिर कानूनदान इस मामले पर ज्यादा परेशान हैं कि अगर स्पीकर की मेज पर पड़े हुए इनके इस्तीफे फौरी तौर पर मंजूर कर लिए जाते हैं तो फिर क्या होगा। अब बाल पीपल्स पार्टी के साबिक वज़ीर आज़म और मौजूदा स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ के कोर्ट में है। हेड कोच साबिक सदर आसफ अली जरदारी हैं और अगर वो इस मौका को रवायती चापक दस्ती के साथ इस्तेमाल करने का फैसला करते हैं तो फिर क्या होगा। दूसरी तरफ सिंध में हुए बल्दियाती इंतखाबात ने तहरीक-ए-इंसाफ के बुलंद तरीन हौसलों को पंक्चर करना शुरू कर दिया है और पाकिस्तानी सियासत की समझ बूझ रखने वालों का कहना है कि इंतहाई आला सतह पर अगली मुतवक्को हुकूमतों का खाका तैयार होने लगा है। इस खाके में नुमाया तरीन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जो अवाम की हुकूमत के नारे को तलाक देकर दीगर खवास की मदद से तैयार की गई हुकूमत को गले लगाने के लिए बिल्कुल बेताब है। आमतौर पर हम इमरान खान को ही यू टर्न का ताना देते रहे हैं, लेकिन जरदारी साहब ने जिस कदर तारीखी यू टर्न लिया है और इस पार्टी को जिस तरह एस्टेब्लिशमेंट के करीब लेकर गए हैं, जिसको कभी एंटी एस्टेब्लिशमेंट और महज अवाम की पार्टी करार दिया जाता है, इसकी माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती। अब अगरचे इमरान खान अवाम की हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के बगैर हुकूमत का नारा लगा रहे हैं, लेकिन अब भी वो कभी कभार मिन्नत तरले पर उतर आते हैं कि इनको नजरअंदाज ना किया जाए। जैसे जैसे सर्दी कम होती जाएगी सियासी गर्मी बढ़ती जाएगी और इसके आसार नुमाया तौर पर नजर आना शुरू हो गए हैं। मुस्लिम लीग नवाज की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज शरीफ 22 जनवरी को पाकिस्तान वापस आ रही हैं। वो पहले पंजाब में मुस्लिम लीग नवाज को ऑर्गेनाइज करेंगी और इसके बाद मुल्क भर में नवाज लीग के ढांचे को असर नौ अगले इंतखाबात के लिए तैयार किया जाएगा। बुनियादी तौर पर मरियम नवाज शरीफ अपने वालिद मियां नवाज शरीफ की आमद से पहले नवाज लीग को पूरी तरह फाल करना चाहती हैं और इनको वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि नवाज लीग का असल मुकाबला अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ होगा, जो पहले ही ताकतवर हलकों में अच्छा खासा असर रसूख जमाए बैठी है। मरियम के फौरी बाद मियां नवाज शरीफ जहाज से उतरेंगे और अगले इंतखाबात के लिए किस्मत आजमाई करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान पहले ही खबरदार कर चुके हैं कि इनके अरकान को नवाज लीग में शामिल हो जाने के लिए कहा जा रहा है और उन्होंने खुसूसी तौर पर यह खदशा जाहिर किया है कि जनूबी पंजाब में इनके अरकान को पीपल्स पार्टी में शामिल होने के लिए दबाव का सामना है। वो अच्छी तरह जानते हैं कि इनके साबिक साथी जहांगीर खान तरीन पूरी कोशिश में हैं कि किसी तरह जनूबी पंजाब के सियासतदानों को वैसे ही जमा किया जाए जिस तरह 2018 में जनूबी पंजाब सूबा महाज के नाम पर इकट्ठा किया गया था, ताकि एक सियासी कुव्वत की दोबारा दाग बेल डाली जा सके। इसके अलावा वो ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि जहांगीर तरीन की तरह अलीम खान और चौधरी सरवर भी इस किस्म की कोशिशों में मसरूफ हैं और एस्टेब्लिशमेंट के साथ इनके राब्तों में तेजी आ रही है। तीसरा गर्म तरीन महाज चौधरी खानदान की सियासत का है, जिसके बारे में धमाका खेज इंकशाफात का सिलसिला शुरू हो चुका है और चौधरी शुजात हुसैन की तरफ से चौधरी परवेज लाई को शोकाज नोटिस देने के बाद इनके दरमियान सुलह के इम्कानात तकरीबन खत्म हो चुके हैं।
गुज़श्ता रोज चौधरी शुजात हुसैन के भाई और रुकन कौमी असम्बली बाप बेटे चौधरी वजाहत हुसैन और चौधरी हुसैन इलाही के दरमियान होने वाली एक मुबैना टेलीफोन कॉल भी वायरल हो गई, जिसमें चौधरी वजाहत हुसैन अपने बेटे से कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को एतमाद के वोट से रोकने के लिए एक खातून रुकन कौमी असम्बली को लाहौर में कहीं गायब कर दिया जाए, जबकि इनका बेटा कह रहा है कि मैं मोनिस इलाही से बात करता हूं कि इस खातून को कहीं छुट्टियों पर भेज दिया जाए तो कैसा रहेगा। वोट काउंट होगा कि नहीं होगा? नहीं, वोट तो हम उसके जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होना है ना, उसमें तो उन्होंने लेने हैं ना, हमारा तो वोट किसी तरफ भी नहीं आएगा। उन्होंने 186 पूरे करने हैं ना, नहीं 173 पूरे करने हैं असेंबली में। तो पार्लिमानी पार्टी उनके पास है, अभी पार्लिमानी लीडर तो मोनिस भाई हैं, लेकिन उनके पास 3 है और हम 2 हैं नेशनल असेंबली में। तो एक जनानी गैब कर देंगे। हाँ, ये है कि जनानी को कुछ थोड़ा सा ड्राइव धमकाएंगे, तू गायब हो जाए तो फिर कुछ नहीं होगा। नहीं गैब ऐसे उंगली आँखा लगो अच्छा चलिए सैसो कर बुढ़ी जनानी मरना नहीं हुई है। मोनिस भाई की ये मैं देता हूँ जनानी को वेकेशन भेज दे। हाँ मोनिस भाई को आइडिया देता हूँ। हाँ, जनानी को गैब करने क्या 10 मिनट लगने उसको लाहौर में आके हमला करे। चौधरी परवेज इलाही अगर तहरीक इंसाफ में शामिल हो जाते हैं और अपनी पार्टी को जम कर देते हैं तो एक नई सियासी सूरत हाल पैदा हो जाएगी और शायद आइंदा दिनों में लाहौर में मुस्लिम लीग हाउस का तनाज़ा भी शुरू हो जाए। सियासी हालात तेजी के साथ तब्दील हो रहे हैं और इम्कान यही है कि आने वाले दिनों में बड़े फैसले सामने आए। नाअहलियों का दौर चलेगा और पार्टियां टूट फूट का शिकार होंगी, सियासी दुश्मनियां मजीद गहरी होंगी और नए इत्तेहाद जन्म लेंगे।